नेता सयान लहरी ने ममता सरकार की नींद उड़ा रखी है। बता दें कि सयान लहरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब ममता बनर्जी पहुंच चुकी है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने सयान लहरी को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद अब कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की ओर से। वहीं आपको बता दें, दरअसल नवन्ना मार्च आयोजित करने को लेकर के सयान लहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के दौरान से ही ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह ने डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए गाना गाया, लेकिन अब इस गाने को लेकर के टीएमसी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। बता दें कि इस मामले को लेकर के टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने यह कहा कि इस तरीके के गाने अरिजीत सिंह बाकी राज्यों में हो रहे क्राइम को लेकर के क्यों नहीं बनाते। वहीं दूसरी ओर कोलकाता रेप केस की वजह से बॉलीवुड की सिंगर श्रेया घोषाल ने अपना कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया है। उनका कॉन्सर्ट कोलकाता में होने वाला था, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के स्टैंड लेना जरूरी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट को कैंसिल करना जरूरी समझा। आपको बता दें, दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर देश भर में उबाल का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के कई छात्र संगठन ममता सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले इस घटना को लेकर के कोलकाता में नवन्ना मार्च निकाला गया था। इस मार्च की अगुवाई करने वाले आयोजक और पश्चिम बंगाल छात्र संघ के नेता सयान लहरी को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सयान लहरी को जमानत दे दी थी। वहीं अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, दरअसल ममता सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में कोलकाता की सड़कों पर आए छात्रों की अगुवाई करने वाले सयान लहरी पश्चिम बंगाल स्टूडेंट सोसाइटी के सदस्य हैं। ये छात्र संगठन खुद को गैर राजनीतिक बताता है और इस छात्र संगठन ने नवन्ना मार्च के लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया था। सयान लहरी ने ही नवन्ना मार्च आयोजित करने को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसका मार्च में जुड़ने की अपील भी की थी। सयान ने दावा किया था कि इस मार्च से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि सयान लहरी को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को आतंकित करने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने के खिलाफ चेतावनी भी दी थी और कहा था कि लहरी को केवल उनकी मुखर भूमिका के कारण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बता दें, दरअसल कोलकाता पुलिस ने शनिवार को सयान लहरी को अपनी हिरासत से रिहा कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीते दिन शुक्रवार को उन्हें शनिवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। हिरासत से रिहा होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सभी से विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ खड़े होने का आग्रह किया था। हमारे पास कोई ऐसा नहीं जिस पर हम भरोसा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी नेता संकट के समय उनके और उनके परिवार के साथ खड़े रहे। बता दें कि 27 अगस्त की दोपहर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के कारण कोलकाता और हावड़ा के कई हिस्से युद्ध का मैदान बन गए। कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के मंदिर तला इलाके में राज्य सचिवालय की ओर से बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों का सहारा लेना पड़ा था। यानी कि छात्र नेता सयान लहरी जो है वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं छात्र नेता की वजह से ममता बनर्जी की कुर्सी भी हिल जाए। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता रेप और हत्या मामले में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। इस बीच मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने एक गाना राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल इधर टीएमसी ने शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह पर चुनिंदा आलोचना करने का आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की
मांग करते हुए एक गाना जारी किया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह ने एक बंगाली गीत आर कॉर्बे यानी कि अभी नहीं तो कब जारी किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि रेप कल्चर पर लोग कब तक खामोश रहेंगे। इसके साथ ही अरिजीत सिंह ने उम्मीद जताई कि कोलकाता के निवासियों के प्रयास बेकार नहीं जाएंगे। अब इसको लेकर के टीएमसी नेता कुणाल घोष पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और उन्होंने अरिजीत सिंह पर निशाना साधा। बता दें कि कुणाल घोष ने सवाल किया है कि क्या अरिजीत सिंह ने महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में रेप के शिकार 2 लड़कियों के लिए न्याय की मांग करते हुए ऐसा ही गीत क्यों नहीं गाया। कुणाल घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बंगाली में पोस्ट करते हुए इस मामले को लेकर के अपनी बात कही और इसी के साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी अरिजीत सिंह से कई सारे सवाल भी पूछे। सुनिए कुणाल घोष का ये बयान। देखिए, अरिजीत सिंह एक बहुत बहुत बड़ा सिंगर है, मैं उनका फैन हूं और वो लड़का भी बहुत बहुत अच्छा लड़का है। तो वो आरजीकर इशू के बाद एक बंगाली में आर कॉबे और कब आर कॉबे एक गाना वो गाना गाया है। हमारा ख्याल से जो अरिजीत आपको तो अब तो नेशनल फिगर है, इंटरनेशनल फिगर है, अब तो मुंबई इंडस्ट्री में काम करते हो, तो अगर आपका कलकत्ता का ये इंसिडेंट बुरा लगा और महाराष्ट्र में बदलापुर का इंसिडेंट का कोई आपका बुरा नहीं लगा, उन्नाव का, हाथरस का, प्रयागराज का, साक्षी मालिक और गोल्डन गर्ल्स, उस मणिपुर का आपका कोई रिएक्शन नहीं है। आपका अगर ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन पर अगर आपको गाना चाहिए तो पूरा देश में जो हो रहा है उसके लिए एक हिंदी गाना चाहिए। तो आर कॉबे ये बोलकर जो बंगाली गाना है वो और कब ये बोल के आपको तो हिंदी में गाना चाहिए था, लेकिन आपका वहां पर कैरियर है, मुंबई में हिंदी मार्केट बड़ा है, इसीलिए आप क्या अवॉइड कर रहा है ये डिबेट। और जो गाना है ये करना चाहिए वो करना चाहिए सब बंगाल में चलता है, लेकिन बदलापुर में जो हो रहा है उसके ऊपर कोई हिंदी गाना नहीं होता अरिजीत सिंह के लिए। आपको बता दें कि इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने कोलकाता में 14 सितंबर को होने वाले अपने संगीत कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और तारीख आगे बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना से दुखी होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। इस मामले को लेकर के भी टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बयान सामने आया है। सुनिए कुणाल घोष ने क्या कहा। श्रेया घोषाल का जो स्टेटमेंट है हम लोग वेलकम करते हैं। देखिए, उसका एक कंसर्ट था यहाँ पे 14th, तो वो अभी डिफर कर दिया क्योंकि आप सिटी ये तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे आदमी वहां पर जमा होगा, वो मूड नहीं है अभी ये ऑर्गेनाइज करने का, टेम्पो अभी शायद नहीं है। लेकिन श्रेया जी का जो मैसेज है ये क्राइम अगेंस्ट वीमेन वो सिर्फ बंगाल का नहीं है। आप उसका स्टेटमेंट देखिए, वो इंडिया का समस्या है, नॉट इवन ओनली इंडिया, ये पूरा विश्व का समस्या है। और श्रेया जी का जो स्टेटमेंट है वो प्रेयर करते हैं कि पूरा वर्ल्ड में महिलाओं का सुरक्षा के लिए वो प्रे करते हैं। हम ये जो एटीट्यूड है ये असली ये सोशल क्राइम्स है, ये बंगाल में पॉलिटिक्स नहीं, देश में नहीं, ये सोशल क्राइम है। ये उनका मैसेज से पूरा क्लियर है, इसीलिए मैं उसका वो मैसेज पॉजिटिव मैसेज है वेलकम कर रहा हूं। सीधे तौर पर कोलकाता की इस घटना को लेकर के देश भर में उबाल का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो अरिजीत सिंह हो, श्रेया घोषाल हो, इन लोगों ने भी अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के जरिए, अपने गानों के जरिए चीज को लेकर के विरोध जताया है और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की है। और इसके अलावा कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर छात्र संगठन हो या फिर देश की आम जनता हो, इस मामले को लेकर के, इस घटना को लेकर के ममता सरकार से सवाल तो पूछ ही रही है, साथ ही आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग भी कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।